आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो से चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलते हैं जी, नाजिया इलाही और मुजफ्फर भाई की कन्वर्सेशन हो रही है। वीडियो का टाइटल प्राण प्रतिष्ठा की सजा सजदार है। मजेदार होने वाली वीडियो की ये कैसे यार हो सकता है। खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। हमें किसने इख्तियार दिया है कि हम किसी को, एक मुसलमान को बोलें कि जी ये अब इस्लाम से खारिज हो गया, ये जो है वो फारिग हो गया, इसको अब मार देना चाहिए? ये हमें इख्तियार किसने दिया है? 2019 में इनसे मेरा खटपट हुआ था। मुफ्ती साबिर हुसैनी ये चलाते हैं इंस्टीट्यूट, मुफ्ती क्लासेस करवाते हैं, इन्होंने ही फतवा जारी किया है और मोहब्बत का पैगाम देने वाले इमाम इलियास साहब पर कुफ्र नाजिल कर दिया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही दबंग और इंटेलेक्चुअल डिबेट करती हैं। तो नाजिया जी, आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई, मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। आपके साथ प्रोग्राम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जो प्रोग्राम किया था उसको पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किया गया कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसके साथ पूरे लोग आपके साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है कि हम अपनी बहन, अपनी जो बेटी है उनके साथ खड़े हैं। तो मैं भी जो तमाम देखने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस तरीके से नाजिया इलाही खान जी का साथ दिया। और हम मजम्मत करते हैं एक दफा फिर उस बदबख्त के जिन्होंने आपको बुरा भला कहा था और वो सारी जो चीज हुई है। तो मैं एक दफा फिर आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे खुशी होती है कि आज भी चंद ऐसे मर्द हैं पाकिस्तान में जो बुरे को बुरा कहने की हिम्मत करते हैं। और कुछ लोगों ने काफी माफी वगैरह भी मुझे मैसेज के द्वारा या रिएक्शन के द्वारा, जिन्होंने भी मांगी है, उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा कि जो गलत है वो गलत है। और सबसे मैं अच्छी बात तो नहीं कहूंगी, ये एक जिम्मेदारी थी पाकिस्तान एम्बेसी की जो भारत में मौजूद है। उन्होंने भी मुझे कॉल करके कहा कि अगर किसी चीज की आपको जरूरत है या किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है या किसी सिक्योरिटी की जरूरत है तो आप जरूर मुझसे हम लोगों से आप कह सकती हैं। एनीवेज, मैंने उसको एक्सट्राडीट करने की गुहार तो अपने भारत से लगाई है और मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को डायरेक्ट कहा है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। सही। आपकी रक्षा के लिए इंडियन ही काफी हैं, इंडियन भाई आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको बोलते हैं। और जो आपको लकब दिया गया है कि भारत की बेटी हैं आप और भारत की शेरनी भी कहा जाता है, तो आपको किसी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, और खासतौर पर पाकिस्तान से? एग्जैक्टली एकदम सही। मेरे भाई लोग यहाँ पर इतने हैं ना कि कोई आंखें ऊंची करेगा तो आंखें निकाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और इसी तरह का एक और मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। जो भारत के अमाम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया अमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं उमर अहमद अलियासी, उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा थी राम मंदिर की, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। वहां पर दर्शन करने के लिए गए वो। उनके ऊपर मैंने सुना है कि कोई फतवा लग गया है। भारत पाकिस्तान के अंदर तो ये आम सी बात है, यहाँ पर किसी के ऊपर फतवा लगाकर उसकी गर्दन काट देना, ये तो आए दिन हम देखते हैं। भारत के अंदर भी इस तरह के रेडिकल माइंडसेट है कि जो एक देखें, मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं दूसरे मज़ाहब का बहुत जो है वो सम्मान करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ कि हमारी तरफ से, इस्लाम की तरफ से भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इस चीज का कितना खौफ या इतना डर क्यों है बाकी जो वहाँ के मुसलमान है कि उन्होंने जो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया और उनका मौत का परवाना जो है वो दे दिया है उन्हें? चलिए, मेरे माध्यम से कम पाकिस्तान को ये चीज तो साफ क्रिस्टल क्लियर हुई है कि पाकिस्तान जैसी मानसिकता वाले मुसलमान हमारे भारत में हैं। और आज आपके मुंह से ही निकल गया कि रेडिकलाइज मुस्लिम भारत में भी हैं। देखिए, जब से मैं पिछले 8 या 9 महीने से पाकिस्तानी चैनल्स पर मैं बैठ रही हूँ और तब से मैंने भारत के हर उन मुसलमानों के भेद को खोला है जो पहले कभी भी पाकिस्तान के चैनल्स पर कभी दिखाया जाता ही नहीं था, कोई बोलता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फतवा नहीं होता है, यहाँ पर गला भी काटा जाता है।
यहाँ पर चुन चुन करके सनातनी बच्चियों के साथ लव जिहाद भी किया जाता है, उनका कन्वर्शन भी फोर्सिबली करवाया जाता है, और फिर उनकी 35 बोटियां करके, सनातनी बेटियों की 35 बोटियां करके मुसलमान लड़के फ्रिज में भी रखते हैं, पकड़ पकड़ कर अपनी गाड़ियों में बलात्कार भी करते हैं जानबूझ करके, कि वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, ऐसी बच्चियों को वो लोग चूज करते हैं और गाड़ियों में पकड़ पकड़ करके बलात्कार भी करते हैं। किसी भी तरीके से गैर धर्मों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ये भारत में होता आया है, पिछले 76 साल से होता आया है। किसी भी तरह से सनातन धर्म के लोगों को हर्ट किया जाए, तकलीफ दिया जाए, ये भारत के मुसलमान करते आए हैं। पहले होता क्या था कि एक ऐसी सरकार थी कांग्रेस की जो इन बातों को ढक दिया करती थी, पर अब ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग अपफ्रंट आ चुके हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर अपफ्रंट आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स लोग अपफ्रंट आ चुके हैं कि सरकार अगर छुपाना भी चाहे तो वो छुप नहीं पाती है। वो जितनी क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज है वो छुप नहीं पाती है, क्योंकि हम जैसे लोग सामने आकर के बोल देते हैं कि ये गलत हुआ है और इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, तो सरकार भी बाउंड हो जाता है कि नहीं भाई अब तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप सामने आ चुके हैं। तो भाई ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं उमर अहमद इलियासी साहब, बहुत खूबसूरत मिजाज के इंसान हैं और बहुत इनके अंदर तजुर्बा और तालीम जो है इस्लाम मजहब का वो कूट कूट करके भरा हुआ है। उनके घर खानदान के बच्चे बच्चियों से आप मिलेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि बहुत सूम सलात वाले पूरे पूरे जो एजुकेशन उन्होंने अपने परिवार वालों को दिया है वो पूरे मजहबी तौर तरीके से दिया है। वो इमाम बुखारी की तरह नहीं है कि इकलौता बेटा ने हिंदू से शादी कर लिया है, मुसलमान बेटियों के मुंह पे थूक दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत सूम सलात। और इलियासी साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कुरान को उन्होंने बहुत बगौर समझा है, जिस तरह से हमारे अल कुरान में मुल्क और अपने जमीन की हिफाजत की भी दुआ हमने कुरान में पढ़ी है, और हमेशा जब हिजरत के लिए ट्रैवल के लिए हम निकलते हैं तो हम दुआएं पढ़ते हैं, हम ट्रेन या फ्लाइट पर बैठते हैं तो हम दुआएं पढ़ते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की हिफाजत की भी हम नमाज पर दुआएं पढ़ते हैं। तो उन्होंने इन चीजों का भी तबसरा हमेशा अपने तबलीग में, अपने इस्लामिक प्रीच में यही चीजों का तबसरा उन्होंने किया है। अब जैसे देखिए ना, हमारे कुरान में सूरा नंबर 17 और सूरा अल असरा के 70 नंबर आयत में ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है। सूरा 33 अल हिजब वर्सेस 72 में भी ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है। सूरा 32 अल मैदा उसमें भी ह्यूमैनिटी की बात, इंसानियत की बात लिखी हुई है। सूरा नंबर 76 अल इंसान वर्सेस 8 और 9 उसमें भी ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है। तो उन्होंने तो इंसानियत ही बांटा ना, उन्होंने तो मतलब एक गंगा जमुना तहजीब जो है उसको उन्होंने दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आए हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। तो उन्होंने इसी खूबसूरत तहजीब को सामने रखा। और क्योंकि अयोध्या भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ट्रस्ट के द्वारा उनको इनविटेशन आया था, और हमारा कुरान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर दावत आए तो जरूर जाओ। दावत को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए, वो भी एक सिन है, एक गुनाह है। तो दावत आया उनको, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 2 दिन उसको सोचा, और सोचने के बाद उनको लगा कि दावतनामा ठुकराया नहीं जाता है हमारे इस्लामिक मजहब के हिसाब से, हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल के हिसाब से। और ये एक अच्छा मौका है कि जब सनातनियों का इतना खूबसूरत दिन है जिसका इंतजार वो 500 साल से कर रहे थे, आज अगर वो शिरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक भाईचारगी बढ़ेगी, एक इंसानियत का एक मैसेज जाएगा। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के अंदर जो एक थोड़ी बहुत खटपट जो नजर आ जाती है उसको भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश किया उन्होंने, उसको भी पानी में बहाने की कोशिश की उन्होंने, और वो वहां पर मौजूद हुए। 21 जनवरी तक मुजफ्फर भाई वो चीफ इमाम थे, 21 जनवरी तक। और 22 जनवरी से जैसे ही वो कैमरा में कैप्चर हुए भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, वैसे ही वो आरएसएस के दलाल और आरएसएस के इमाम हो गए। इवन
परसों से मैं इस मुद्दे को लेकर के कई भारत के नेशनल न्यूज पर मैं बैठी हूँ और डिबेट कर रही हूँ, और ऐसे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर बैठ रहे हैं, मैं वो आपको वीडियोस भी भेज दूंगी। ऐसे इस्लामिक स्कॉलर बैठ रहे हैं जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, पर उनको 7 कलमा तक याद नहीं है, उनको सूरह नास तक याद नहीं है, उनको 4 खुल तक याद नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि मुल्क के हिफाजत की दुआ क्या होती है। मैंने तो बसाफ्ता पूछ लिया कि चले बताएं मुझे कि कुरान में मुल्क के हिफाजत की कौन सी दुआ बताई है। और वो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। और इंसानियत के बारे में कौन कौन से सूरह में और कौन कौन से पारा में लिखा हुआ है, आप मुझे बता दें। सिर्फ पारा नंबर बता दें, सिर्फ आयत नंबर बता दें, आयत का नाम बता दें। नहीं बता पाया, और अपना नाम बोलता है हाजी नाजिम। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो अल्लाह के करीब 25 प्रॉफिट थे, जो अल्लाह के नजदीक थे, जो अल्लाह तबारक ताला के लाडले थे, उन्होंने भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। आप कौन है जो आपने अपने नाम के आगे हाजी लगा दिया? हाजी नाजिम करके इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठे। अब आप सोचें कि भारत में जो लोग 7 कलमा भी नहीं पढ़ना जानते और अरबी समझना भी नहीं जानते, वो खुद को इस्लामिक स्कॉलर बना करके नेशनल न्यूज पर बैठ जाते हैं कितनी आराम से। और ऐसे ऐसे इमाम जिनको इस्लाम की, जिनको इंसानियत की, जिनको कुरान की, जिनको सुन्नत रसूल की मालूमात हम आपसे ज्यादा, कोसों ज्यादा है, हजारों गुना ज्यादा है, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठते हैं। मुफ्ती साबिर हुसैनी, इनसे मेरा खटपट 2019 में हुआ था। 2019 में इनसे मेरा खटपट हुआ था। मुफ्ती साबिर हुसैनी ये चलाते हैं इंस्टीट्यूट, मुफ्ती क्लासेस करवाते हैं, इन्होंने ही फतवा जारी किया है और मोहब्बत का पैगाम देने वाले इमाम इलियास साहब पर कुफ्र नाजिल कर दिया है। अच्छा, ये आप वैसे सोच सकती है कि कोई हम किसी को काफिर करार दे सकते हैं कि ये काफिर है, ये मुसलमान है? ये हमें किसने इख्तियार दिया है कि हम किसी को, एक मुसलमान को बोलें कि जी ये अब इस्लाम से खारिज हो गया, ये जो है वो फारिग हो गया, इसको अब मार देना चाहिए? ये हमें इख्तियार किसने दिया है? ये हमें ये मुसलमानों ने खुद इख्तियार ले लिया है। ये मुसलमान जो बहुत टेररिज्म माइंड के होते हैं, जिनको डर लगता है कि अगर भारत संविधान से चलने लगा, अगर भारत के तमाम मुसलमान जो बहुत रेनाउंड फेस है, अगर वो सब कोई संविधान का गुणगान गाने लगेंगे और भाईचारगी का गुणगान गाने लगेंगे, तो उनकी जो लैविश लाइफ, जो डोनेशन और फितरा ज़कात पे चल रही है, वो कारोबार बंद हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि कुरान ने ना धर्म गुरु की इजाजत दी है, ना कुरान ने इस्लाम के ठेकेदार की इजाजत दी है, और ना ही कुरान ने इस अथॉरिटी की पोजीशन किसी भी अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनात को दी है कि वो किसी का सर तन से जुदा कर सकता है, या किसी पर कुफ्र नाजिल कर सकता है, या किसी को काफिर बोल सकता है। हम तो हिंदुओं को भी काफिर नहीं बोल सकते हैं जब तक वो मर ना जाए, हम तो तब भी नहीं बोल सकते। दूसरी चीज मुझे मुजफ्फर भाई ये बहुत बुरी लगती है कि अगर नासिर खान जो बलात्कारी है, जिसने एक क्रिश्चियन लड़की को गाड़ी में लेकर के 2 भाइयों ने बलात्कार किया, वो मरेगा तो मैं बाउंड हूं कि मैं उसके लिए पढ़ूंगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक अच्छा प्रोफेसर या मोटिवेशनल स्पीकर या अच्छा वकील या अच्छा इंसान अगर वो हिंदू है, वो मरेगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा फी नारे जहन्नम। क्यों? वो तो एक अच्छा इंसान है, उसने हमेशा लोगों की मदद की है, उसने तालीम बांटा है, उसने देश की रक्षा की है, उसने देश के हित में काम किया है। मैं उसको जहन्नम भेजने वाली कौन होती हूँ? मैं कोई नहीं होती हूँ। कर्मा उसको जहां लेकर जाएगा, वो उसको कर्मा लेकर के जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इमाम साहब को सिर्फ फतवा या कुफ्र या उनको काफिर नहीं कहा गया है, बल्कि उनके घर की महिलाओं को गंदी गंदी गालियों से नवाजा गया है, उनके घर की महिलाओं को जुबान से नंगा किया गया है, उनको मर्डर की धमकी दी गई है, उनको खुले आम ये कहा जा रहा है कि तुम आरएसएस के दलाल हो। कल तक तो नाजिया इलाही खान आरएसएस की दलाल थी, अब बेचारे इमाम साहब भी आरएसएस के दलाल हो गए, क्योंकि उन्होंने वो एक इंसानियत को प्रमोट करने चले गए और उन्होंने ये जो भी इंसानियत की बात करेगा, अमन की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, वो उसके ऊपर फतवा लग जाएगा। बिल्कुल, वो तो ये बताने गए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 5 fingers are not like।
सब मुसलमान हाफिज सईद नहीं हो सकते, सब मुसलमान नासिर खान नहीं हो सकते, आफ्ताब नहीं हो सकते। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं बोलना चाहूंगी कि जिस देश के पानी से वजू जायज है, जिस देश की मिट्टी पर नमाज जायज है, जिस देश के जमीन पर 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, आप उस देश के हित में जब हम काम करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो आप हमारे पर कुफ्र नाजिल करते हैं, आप हमें काफिर बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? तब तो इस देश के पानी से आप वजू भी ना करें, तब तो भारत की मिट्टी पर आप नमाज भी ना पढ़ें, तब तो भारत की मस्जिदों में जा करके आप सजदा भी ना करें। आपको तो नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मैं कहना चाहूंगी कि हमारा यही अल कुरान ये भी बताता है, अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दिया था कि जो कोई भी मजार परस्ती करेगा वो काफिर हो जाएगा, उसको जन्नत नसीब नहीं होगा, वो कुफ्र की अलामत करेगा और उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो क्यों आप काफिर उनको नहीं कह रहे हो जो मजार जा रहे हैं, जो मजार परस्ती कर रहे हैं? उनका भी गला काटो ना, उनके लिए भी फतवा जारी करो ना, कहो अपना एक इस्लामिक मोर्चा निकालो और कहो कि सारी मजारें तोड़ दी जाए, सारी मजारें खत्म कर दी जाए, ये भी तो कहो। देखिए, मैंने आपके साथ सेशन किया था कि अजमेर शरीफ के अंदर बलात्कार हुआ था, न्यूड फोटो शूट हुआ था, मॉलेस्टेशन हुआ था, और आज भी 5 चिश्तिया जो है वो दिल्ली की जेल में अरेस्टेड है, लेकिन उनको बॉयकॉट किसी भी मुसलमान उलमा उलूम या किसी मुसलमान मजहब के ठेकेदार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो गंदगी नहीं है? वो तो सबसे बड़ी गंदगी है। हमारे कुरान ने जना सबसे बड़ा गुनाह कहा है, सबसे बड़ा गुनाह जना कहा है। तो फिर आप ऐसे लोगों को बॉयकॉट क्यों नहीं करते? मेरी आंखें तब रोती है ना मुजफ्फर भाई, जब नासिर खान जैसे बलात्कारी 10 साल जेल खटे हुए और रेमिशन ग्राउंड पर बेल पाए हुए बलात्कारी की शादी में मुसलमान झुंड लगा करके जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, उसको बॉयकॉट नहीं करते हैं। जो गाड़ी में पकड़ करके 2 मुसलमान भाई रेप करता है एक लड़की का, उसको नहीं करते हैं बॉयकॉट। उसके लिए कुफ्र और काफिर ऐसी बातों का जिक्र भी नहीं करते, बल्कि बहुत प्राउड फील करते हैं बलात्कारी मुसलमानों पर कि भाई इसने तो बहुत बड़ा काम किया है। एक हिंदू धर्म की लड़की का एक क्रिश्चियन धर्म की लड़की को बेआबरू करके मार डाला। ये आता है मेरे लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे लिए एक मौलाना साहब है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस्लामिक तबलीग में उन्होंने ये बैठ करके बोला कि मैं जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ। हालांकि अभी वो अरेस्टेड होने वाले हैं, 2-4 दिन में ही शायद अरेस्ट हो जाएंगे। भागे हुए हैं, अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं, जिस दिन मिलेंगे उस दिन अरेस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये अथॉरिटी क्या कुरान ने दिया है कि आप इस्लाम की प्रचार कर रहे हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतें बता रहे हैं और उसमें आप ये कह रहे हैं कि नाजिया प्रोस्टिट्यूट है, नाजिया जिस्म फरोशी का धंधा करती है? ये आपको कौन सा कुरान ने कहा है? ये आपको कौन से कुरान में इजाजत मिली है? देखिए, इन लोगों ने अपने लैविश और लग्जेरियस लाइफ के लिए, इन लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिना खटे कमाने के लिए इन्होंने पूरे इस्लाम के शक्ल को बदनुमा कर दिया है, पूरे इस्लाम को मतलब बदशक्ल बना दिया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत दिल की बात मैं बताना चाहूंगी अभी आपको, कि ये इमाम साहब हो या मैं नाजिया इलाही खान हूं, हमने अपना नुकसान किया है इस देश के प्रति मोहब्बत दिखा करके, हमने अपना नुकसान किया है। इसकी मैं बहुत सारी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अभी इस देश में, इस भारत देश में, जो कोई भी सनातन धर्म के सपोर्ट में बात करता है, जो कोई भी भारत के पक्ष में बात करता है, इस राष्ट्र से मोहब्बत करता है, उसका हुक्का पानी बहुत तरीके से बंद कर दिया जाता है। और मेरे पास इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जो कोई भी भगवान राम और सीता मैया को मलाइन करता है, बेइज्जत करता है, उसको लैविश और लग्जेरियस मुकाम दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि भारत में सलमान खान जैसा एक 2.0 दाऊद इब्राहिम का दूसरा शक्ल, वो बिग बॉस चलाता है। मनव्वर फारूकी को उसने जितवाया इंटेंशनली, मनव्वर फारूकी नाम के लड़के को। वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था, उसने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से भगवान राम और सीता मैया को और भगवान राम की तपस्या, बलिदान और वनवास को इतना बेइज्जत किया था कि आप गूगल में सर्च कीजिएगा मनव्वर फारूकी
कॉमेडी ऑन भगवान राम एंड सीता, आप सिर्फ गूगल पे ये सर्च कीजिए, आ जाएगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल सकती, मुझसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने अल्लाह की इज्जत करती हूँ उस तरह से मुझे दूसरे धर्मों के भगवान की भी इज्जत करनी चाहिए। पर उसने इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल की थी, इतना बेइज्जत किया था, और आज बंगला, गाड़ी, पॉपुलैरिटी, उसके पास लैविश लाइफ, उसके पास पैसा, धन दौलत, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। मतलब आप पश्चिम बंगाल में, मैं अभी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर अगर मैं ज्यादा नहीं सिर्फ 1 महीना में भगवान राम के अगेंस्ट में बोल दूं, सनातन धर्म के अगेंस्ट में बोल दूं, संविधान के अगेंस्ट में बोल दूं, बस ये 3 टॉपिक में 1 महीना बोलूंगी, मैं 1 हफ्ते के अंदर रेंज रोवर खरीद लूंगी, मैं 1 हफ्ते के अंदर बंगला गाड़ी खरीद लूंगी। क्योंकि जो मंत्री के चाटुकारिता मुसलमान यहाँ पर भगवान राम को गालियां देते हैं, सनातन धर्म को गालियां देते हैं, संविधान को गालियां देते हैं, इस भारत को गालियां देते हैं, उनकी बेटियां लुई विटॉन के कपड़े पहनती हैं, डॉल्चे गबाना के 6-6 लाख के चश्मे लगाती हैं, 4-4 गाड़ियां एक साथ लेकर घूमती हैं, एक मामूली से ब्लड डोनेशन कैंप पे भी जाती हैं ना, तो DSLR कैमरा जो 2-2 लाख का मिलता है वो लेकर के जाती हैं। तो भारत में वो व्यक्ति जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में गया है, वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र के हित में बात कर रहा है, वो व्यक्ति जो संविधान के हित में बात कर रहा है, वो व्यक्ति जो सब धर्मों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को बहुत बड़े एग्जाम में खड़ा कर रहा है। ना उसको तरक्की मिलने वाली है, ना उसको पैसा मिलने वाला है, ना उसको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, ना उसको हिफाजत मिलने वाली है, बल्कि और गालियां ही मिलती हैं हमें और गालियां ही मिलती हैं। आज तक मैंने, मुजफ्फर भाई, आज तक मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका, हमारे भारत के द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितनी भी जनहित याचिका दायर की है, चाहे 3 तलाक बैन करने के लिए, चाहे पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए, चाहे बहु विवाह बैन करने के लिए, चाहे रोड पर नमाज बैन करने के लिए, चाहे जो महिलाएं, पॉलिटिशियन महिलाएं जो ईद की नमाज में मर्दों के भीड़ में चले जाती हैं, उसको बैन करने के लिए, वो मैंने अपने पॉकेट से किया है, अपने खर्च से किया है। किसी ने मुझे चवन्नी नहीं दिया है, किसी ने मेरी चवन्नी से मदद नहीं की है। जब मेरी गाड़ियां टूटी है तो मैंने खुद बनाया है, जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो मैंने खुद से खुद का ट्रीटमेंट करवाया है, किसी ने मदद नहीं की है। इस भारत में सीमा गुलाम हैदर जैसे घुसपैठिए को लोग जा करके डोनेशन देते हैं। इस भारत में जावेरिया जैसी घुसपैठिया के लिए लोग लड़ने को तैयार है, मेरा मर्डर कर देने को तैयार है, क्योंकि मैं जावेरिया का 45 दिन का था वीजा, लेकिन वो अभी भी भारत में, मैंने आपसे चैलेंज किया था ना कि वो नहीं जाएगी, और देखिए वो चैलेंज पूरा हुआ, वो नहीं गई ना। और अब जब मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ तो मुझे धमकियां आ रही है कि मार दिया जाएगा, बलात्कार कर दिया जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा जावेरिया के लिए। और अब देखिएगा, मैं उसकी भी वीडियो कॉपी आपको भेज दूंगी, वीडियो कि जावेरिया के पक्ष में लड़ने के लिए, उसको भारत में रखने के लिए घुसपैठिया को बहुत बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। तो ये खर्चा कौन दे रहा है? कोई तो जरूर दे रहा है ना। या सीमा गुलाम हैदर जो घुसपैठिया है, उसके लिए जो इतना बड़ा वकील खड़ा हुआ है, उसको बचाने के लिए, जो ये कहता है कि उसका शौहर गुलाम हैदर रघुपुरा से एक मुर्गी नहीं ले जाएगा, सीमा गुलाम हैदर को क्या लेकर जाएगा? तो वो वकील को कोई ना कोई तो खर्च दे रहा है ना, कोई ना कोई तो पैसा दे रहा है ना कि पाकिस्तानी घुसपैठिया को रखो यहाँ पर, कोई तो उसको प्रमोट कर रहा है ना, कोई तो उसकी फीस उसको पहुंचा रहा है ना। तो अब आप सोचें कि मैं हूं या इमाम इलियास साहब है, हमने इस राष्ट्र के हित में काम कर करके, इस राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत दिखा करके हमने अपना नुकसान किया है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर है। हम इस राष्ट्र से नफरत नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। हर रोज मुजफ्फर भाई अपने हाथ में हम संविधान लेकर के कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। अब सोचिए कि उस संविधान से विश्वासघात कर पाऊंगी मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो नहीं होगा। भले ही चलो नमक रोटी ही चलेगा, लोन पे गाड़ी ही चलेगा, लोन पे लैपटॉप ही चलेगा, करेंगे कैसे भी करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र से के विरोध में नहीं खड़ी हो सकती हूं मैं, और कभी नहीं खड़ी होंगी। कटोरा लेकर के अगर भीख भी मुझे मांगना पड़ेगा तो भी मैं अपने राष्ट्र के विरोध में कभी नहीं खड़े हो सकती हूँ, क्योंकि मैं बेइंतहा इस राष्ट्र से मोहब्बत करती हूँ। मैं जैसे अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, उसका 3 गुना ज्यादा मैं इस भारत माता से मोहब्बत करती हूँ, तो मुझसे तो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट में इतना ही कहूंगी कि इमाम इलियास साहब ने सारी लालच को किनारे रख करके
उन्होंने इस राष्ट्र और इंसानियत से मोहब्बत दिखाई है और बहुत बड़ा रिस्क लिया। देखें किस तरीके से जो उनकी जान को खतरा यहाँ पर है, वो जिस तरीके से जो कोई भी आपको पता है कि रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं, कहीं पर भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है। इसी तरीके से आप भी जिस तरीके से काम कर रही हैं सारा, आपकी जान को भी खतरा है। जैसे आपने बताया कि आपको धमकियां भी मिलती हैं, आपको बहुत बुरा भला भी कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो आपने मुसलमानों का जो मकरूह चेहरा है वहां के, इंडिया के खास तौर पर मैं बात करूं, उसको तो आपने बेनकाब किया। आप अपने भारत के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए काम कर रही हैं। तो आपके साथ, आपके विरोध में अगर कुछ लोग हैं या आपको अगर माली नुकसान वहां पर बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ लेकिन लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट तो बहुत बढ़ रही है। वो लोग तो देखें, वहां के लोग तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, और यही मैं समझता हूं कि यही सरमाया है आपका। इसमें मुजफ्फर भाई कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जो इज्जत मुझे मिल रही है, मतलब मात्र 32 साल की उम्र में इतनी इज्जत किसी को शायद नहीं मिलती होगी जो इज्जत मुझे मिल रही है। और एक मुसलमान लड़की पर दोबारा विश्वास करना, 82.7% सनातनियों ने विश्वास किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो इंस्पिरेशन मिलता है, पता है, मेरे देश की सेना से, मेरे देश की के आर्मी से, कि एक छोटी सी सैलरी के ऊपर वो अपनी जान जो है इस भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए एकदम छाती चौड़ी करके खड़े रहते हैं बॉर्डर पर। मार दो पर देश की हिफाजत तो करेंगे। तो मेरा इंस्पिरेशन वहां से आता है, मेरा इंस्पिरेशन भगवान राम से आता है। आप सोचिए कि जिस सुबह भगवान राम जी को राज्य मिलने वाला था, उसी सुबह भगवान राम जी को वनवास मिल गया और वो 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। तो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, एटलीस्ट मैं मरूंगी ना तो मुझे मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, ये मलाल नहीं रहेगा। भारत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया हमें और अपने जो जज्बात का इजहार किया, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप इस तरीके से जो है हमें टाइम देती रहेंगी। को इस तरह मैं समझता हूं कि आप जिस तरह का काम कर रही हैं, आपकी फेवर में मुसलमानों को भी वहां पर आना चाहिए कि आपने देखे उनके लिए बहुत एफर्ट की, जैसे आपने यूसीसी के ऊपर काम किया, 3 तलाकों के ऊपर, और इस तरह जो वहां की महिलाएं हैं उनके राइट्स के लिए आप जो काम कर रही हैं, तो उनको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। तो ये जो दोस्तों वीडियो की खत्म। अच्छा मुद्दा था वो इमाम इलियास का, जो कि 22 जनवरी को गए थे राम की प्राण प्रतिष्ठा में, मतलब और वहां पे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, बल्कि ये कह दिया कि मतलब कि मैं अपनी खुशी से मोहब्बत का, अमन का, मिल बैठने का, भाईचारे का पैगाम लेकर आया हूँ। और उन्हें इशारा किया था, उनके साथ थे वो गुरु को खड़े हुए थे, उनके वो क्या बोलते हैं उनको, हिंदुओं के या जो बोलते हैं उनको पंडित थे। आज देखे पंडित और मैं एक ही पेज पर हैं और हम एक हैं। यानी कि उन्होंने सबसे पहले उनको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने एक मोहब्बत और अमन का दर्श दिया। वो जो एक वीडियो में मतलब देखी थी, हाँ वो दाढ़ी वाले, हाँ बिल्कुल वही है इमाम इलियास, वो चीफ है इमाम जो कहते हैं, उनके खिलाफ फतवे आ गए भाई। अब ये फतवे पहले तुझे बता चुका था उस दिन, ये मौलवी साहब जिस तरह बातें कर रहे हैं ना, फतवे आने वाले, तो कोई ना कोई जरूर उठ के खड़ा हो जाएगा। और वो लेकिन ये मुजफ्फर भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। उसने कहा कि भाई हम कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ और आप कौन होते हैं कि जो एक मुसलमान पे ये फतवा लगाए कि आप काफिर हैं, आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, ये हम पे नहीं बढ़ता। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह इस्लाम या हमारा ईमान इतने कच्चा है ना, तो फिर सारे ही काफिर हो गए, सारे ही। तो हर बंदा दूसरे को बोलेगा कि आप तो काफिर हो गए। मैं क्या कहता हूँ कि ये बंदा काफिर है भाई, इसने वो कर दिया, काफिर हो जाएगा, फतवा मैंने लगा। नहीं, ऐसे किसी मजहब में भी नहीं होता भाई, इतनी आसानी से किसी के मजहब से किसी का ईमान कच्चा नहीं होता। ऐसे भी उसका फतवे हो गए जी, वो काफिर हो गए जी। नहीं यार, बातें ये बेबुनियाद बातें, इस बातों में कोई दाम नहीं होता यार। वो तो अमन के लिए गया सोशल मीडिया पे, रहमतुल्लाह भाई, सॉरी तेरी बात काटी, सोशल मीडिया आज का जो दौर चल रहा है ना, ऐसी बातों को बहुत जल्दी पिक कर लेता है और दुनिया में बहुत ज्यादा जल्दी वायरल हो जाता है, लेकिन उसकी उनमें बदल नहीं होता भाई। सोशल मीडिया की वजह से तो उसकी जो उसने इंटरव्यू दिया था
वो सारी दुनिया के सामने वायरल हुआ, उसके बाद दोबारा उसका इंटरव्यू आया है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे लगा है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ और सहमा हुआ है। हो सकता है कुछ धमकी भी थोड़ा सा वो डरा हुआ सहमा हुआ मुझे लग रहा था। हमने वीडियो की थी राज धर्मन की, वो बहन आए, उसने इंटरव्यू उसका किया था इमाम अलियास का। जब उसने ये क्वेश्चन किया ना इमाम अलियास को कि आपको कोई मुश्किलें पेश तो नहीं आई, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सच बोलूं तो मुझे मुश्किलें आ रही हैं। उसने उसमें कन्फेस की थी ये बात मानी थी कि मुझे मतलब वो खुलकर नहीं बता सका, लेकिन उनके लहजे से पता चल रहा था, लहजे और चेहरे से पता चल रहा था कि वो ट्रबल में। आप उनका ये इंटरव्यू जाकर सुना राज धर्मन पर है, उधर से पता चल जाता सारी चीजों का। उनके लहजे के अंदर एक ना जैसे झिझक थी, वो डर था। मतलब है कि वो किसकी वजह से झिझक गए, किसका डर था? भाई उनको बड़ों का यही कि धमकियां मिल रही थी। कौन धमकियां दे रहा था? बड़े मौलवी हजरात जो मुफ्ती साबित हुसैनी ने, मुफ्ती धमकियां दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही है ना, कोई बाहर की कंट्री से तो नहीं ना। तो हुकूमत मौजूद है ना इंडिया की, बड़ी तगड़ी हुकूमत है। क्या वो जो धमकी मुफ्ती दे रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो योगी के एरिए में है, मोदी के एरिए में है, अमित शाह के एरिए में रहते, मतलब कंट्री के वो सरबराह की वो करा रही है। कैसे हो सकता है उनके कहने के बगैर उसके ऊपर को हमला करे? हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता यार। इस तरह धमकियां तो ये नाजिया लाई को भी मिलती है। देखिए नाजिया लाई को तो मार दिया, फिर नहीं मारा तो नहीं, धमकियां जाता है। वो फतवे तो इंजीनियर पे नहीं लगे, मोहम्मद अली इंजीनियर, मोहम्मद अली शायद नाम है उसका, मिर्जा, जो उसके ऊपर भी फतवे नहीं लगे पाकिस्तान, बड़े बड़े मुफ्तियों ने लगाए। लेकिन यार क्या किया पहली दफा लगे ना, वो ज्यादा प्रेशर ले जाता है। जो मैं कहता हूँ इस दौर के अंदर ना, उसमें तो बहुत ज्यादा फतवे लगे। इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी भी लीडर या किसी मुफ्ती किसी को ऊपर आई है ना, दूसरी मुसीबत आई है या मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी आई है, इमरान खान से बढ़ के किसी के ऊपर भी नहीं आई। अच्छा मतलब कुछ इतनी मुश्किलें किसी के ऊपर नहीं भाई जी। यार मैं तो ये उस मौलाना पे चलो उसको जो है ना फतवे लग रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, मिलेंगी भी और ज्यादा भी होंगी, लेकिन मैं उसको उसने काम ये ठीक मेरे लिहाज से किया है, क्योंकि वो मतलब अमन का पैगाम लेकर गया था। वो कहता है कि उसका मकसद यही था कि हमारे आपस में जो इख्तिलाफात हैं वो कम होने चाहिए। और वो भी उसका मैंने इंटरव्यू सुना था, वो कहता है कि मैंने किसी के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ हिंदुस्तान की खातिर किया है कि इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा और मैं हिंदुस्तानी। अच्छा नाजिया लड़े नहीं। नाजिया इलाही ने बड़ी शानदार बात है कि नाजिया इलाही ने क्योंकि हमने भी उनकी जो वीडियो जिसमें वो एक बेगैरत इंसान ने इनको गाली निकाली थी मैसेज के थ्रू, तो हमने उस पर अपोलोजाइज किया था नाजिया इलाही को, तो उस पर वो थैंक्स भी कर रही है। और हम अगेन उस पर दोबारा नाजिया इलाही को अपोलोजाइज करते हैं, क्योंकि वो जैसे भी है, मेरे भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं नाजिया इलाही की जहाँ से मैं भी खिलाफ करता हूँ, तो इसका मतलब मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि उसको मैंने बकवास करना शुरू कर दूँ। इसलिए उनको दोबारा थैंक्स भी बोलूँगा कि उन्होंने हमें भी इस चीज़ को देखा, और मैं भी कई लोगों ने इस पर रिएक्शन किया और उन्होंने रिएक्शन चैनल की बात की। अच्छा अब बात करते हैं, उन्होंने नाजिया इलाही ने और भी बड़ी शानदार बातें की। उन्होंने कहा कि जो इंडिया के अंदर दो लड़कियों की बात की, दो लोगों ने एक इंडियन गर्ल को रेप किया, रेप करने के बाद कत्ल कर दिया, उस पर क्यों नहीं कोई फतवा जारी करता? खूब भाई हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कोई शराब हमारे इस्लाम में मना है या जिना मना है, जिना पर क्यों नहीं उनको कुफर कहा जाता है? उसके अंदर मैं तो इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर समझता हूँ। मुफ्तियों को छोड़ दो, वो तो हुकूमत में नहीं है। ये तो पाकिस्तान में मुफ्तियों का काम तो ये है कि फतवे लगाते जाना, बेबुनियाद फतवे तो देने चाहिए ना, करते रहे, वो तो कोई सवाल जवाब नहीं। तो जो अगर कोई इस तरह का काम हो गया तो उन्होंने आवाज ही नहीं उठानी। जिस बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है, हमने तो देखा नहीं, मैंने सुना भी वीडियो में सुना है, पहले नहीं सुना होते हैं। तो वो बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की किसी बच्ची उसके ऊपर मुफ्तियों को आवाज उठानी चाहिए, उसके ऊपर मोदी साहब को खुद एक्शन लेना चाहिए कि ये मेरी बेटी है यार। जहाँ मोदी कहते हैं कि मेरा एक घर है, हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरी फैमिली है, उनको चाहिए उनको सख्त से सख्त ढूंढ के जो असल बंदा है, ये गंदी हरकत दलील करने वाला, उसको पकड़ के उसको सजा मौत दे बगैर अपील के, ताकि पूरे हिंदुस्तान में कंट्री में ये डर और खौफ पैदा हो जाए। किसी की हिंदू से ईसाई मुस्लिम की बेटी भी सभी की बेटी है, बेटियों की तरह उसकी इज्जत करना लाजमी है।
भाई बिल्कुल ऐसे ही है ना, मतलब कि अगर हमारे साथ हो जाए इसलिए बिल्कुल सबकी माएँ बहनें जो होती हैं इंसान बिल्कुल ऐसे ही है। जो सबसे जो इज्जत होती है वो इंसान के लिए होती है, ज्यादा अहमियत की अमल है। तो जहाँ पर भी हुआ है यहाँ पहले मतलब कि यहाँ यार देखें ना कि हर जगह परफेक्ट कहीं भी कोई भी कंट्री है, थोड़ा बहुत हो रहा है इस तरह के। पाकिस्तान में भी केसेस बहुत आते रहते हैं, लेकिन ये चाहिए कि उसके ऊपर काबू पाना चाहिए, जो मुलजम है उसको पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए। बिल्कुल उसने कहा था कि अगर आप इमाम पे फतवे लगा रहे हैं कि वो गया है वहां राम मंदिर के उद्घाटन पे, तो आप जो रेप करते हैं, एक लड़की को पकड़ के 2 बंदे रेप करते हैं, तो आप उन पे भी ये फतवा लगाएं, उनको भी काफिर करार दे। उनका कहने का मेन मकसद ये था के अंदर रहमतुल्लाह ने सवाल किया, उठाया सवाल पाकिस्तान के ऊपर। 2018 की हुकूमत में एक पता है वो बाहर से कंट्री से बीबी आई थी, उसके बच्चे थे रोड के ऊपर, उसके बच्चों के सामने उसके साथ ज्यादती की। फ्रांस की एक और बच्ची, फ्रांस की नहीं थी, पाकिस्तान की अपने मुल्क में आई थी, और एक और बच्ची जैनब थी, उसके साथ भी ज्यादती थी। लेकिन दोनों को सजा मौत इमरान खान के दौर में हुई थी। नहीं सजा एक हुई थी, दोनों को सजा मौत हुई थी। मेरे पास वीडियो मौजूद है, दोनों हुई थी। और जो सियालकोट का वाकया हुआ था, इंडिया ने बहुत वायदा ने किया था, उनके ऊपर भी उनको सजा मौत हुई थी। किनको 24 साल 4 बंदों को बाल भी दिया, जुर्माना भी, और 2 बंदों को किसी को सजा मौत भी दी। उसके बाद फारूक रहमतुल्लाह सजा मौत खत्म कर दी। किसने? PDM ने, शहबाज शरीफ ने, कि हमारे मुल्क में इनका कोई पार्टी नहीं होगी। बात दुनिया है कि वो जो मुफ्ती साहब अगर दूसरे चीज़ों को देखें तो उनके ऊपर फतवा जारी करें, मतलब जिसमें रेप है, जिसमें दूसरा अपना शराब है, चोरी है, बाकी और भी बुराइयां हैं, उन पर भी ये फतवा दे कि ये भी कुफर कर दिया, ये भी गलत काम है। उस पर नहीं बोलते जो एक अमन का पैगाम लेकर गए उनके खिलाफ। अच्छा तुझे क्या लगता है, आप तीनों मुझे ये बताओ, आपको लगता है जो फतवा उस बंदे के ऊपर मुफ्ती है या नहीं, या आलम है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। उस बंदे ने जो बात की थी वो अमर की थी कि हिंदुस्तान का आज अमर है, जो हिंदू से ईसाई मुस्लिम सब है, एक दिन जान मार के रहते हैं, तो आज ग्रो कर रहे हैं। इस बात के ऊपर अगर किसी ने फतवा लगाया ना, मैं कहता हूँ बेशक जितना भी वो मुफ्ती हिंदुस्तान में है ना, उसकी बात में मैं कहता हूँ दम ही नहीं, वजन ही नहीं है। वो बस सोशल मीडिया पे है, उसमें वजन नहीं है। मिलता है नई वीडियो, कुछ भी नहीं होगा उसके फतवे से। मिलता है नई वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत।